नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संवाद विद तेज चौबे में। हम हैं आज इंदौर कलेक्ट्रेट के सामने। नामांकन रैली यहाँ पर हो रही है। अभी जीतू पटवारी जी की रैली यहाँ से गई है और अब भारतीय जनता पार्टी का जन समूह यहाँ पर देखने मिल रहा है। आज एक साथ बहुत सारे लोगों ने नामांकन अपना एक ही दिन पर लेकर आए। हमारे साथ कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, कुछ भारतीय जनता पार्टी के समर्थक यहाँ पर मौजूद है। भैया, क्या विचार है इस बार कौन जी किसकी बन रही है सरकार? देखिए, ये तो निसंदेह है कि प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी वो आगे भी अच्छे बहुमत से जीतने वाली है। पिछले डेढ़ साल के कांग्रेस के कार्यकाल को छोड़ के चले तो उसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने पुरजोर तरीके से मध्य प्रदेश में विकास किया है। जो भी बची कुछ चीज़ें हैं वो भी आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी एक अच्छे वोटों से जीतेगी पूरे मध्य प्रदेश में और आने वाले समय में बहुत अच्छे से काम करेगी। कांग्रेस पार्टी तो बोल रही है कि बीजेपी ने महंगाई बढ़ाई, बीजेपी ने लाडली बहना की योजना चुनाव के समय ही आई, तो इस पे आप क्या कहेंगे? पेट्रोल की भाव को लेकर चले हैं तो पेट्रोल कांग्रेस सरकार के समय में एक अनस्टेबल वैल्यू पे था। आज कम से कम ये है कि पूरे देश भर में पेट्रोल एक स्थिर कंडीशन पर है। आप हर चीज़ को ले लिए, अनाज को ले लीजिए, सभी चीज़ तो एक स्टेबल कंडीशंस पे, कोई किसी भी चीज़ के भाव ऊपर और नीचे नहीं हो रहे। लाडली बहना पे क्या कहेंगे? लाडली बहना महिलाओं के लिए इतनी अच्छी सुविधा है। आज उनको उनके पति, उनके परिवार या ऐसी जो सशक्त महिलाएं नहीं है उनके लिए तो एक तरीके की मतलब एक बड़ी घोषणा ही लागू है। वो कांग्रेसी तो कहीं ना कहीं इस पे ये दावा कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि जब चुनाव आया तभी शिवराज जी को इसकी याद क्यों आई, या भारतीय जनता पार्टी को लाडली बहना की याद क्यों आई? इसके पहले भारतीय जनता पार्टी को लाडली बहनों की याद क्यों नहीं आई? एकमात्र शिवराज सिंह चौहान है जो राजनीतिक जीवन में मामा के नाम से पहचाने जाते हैं, तो वे अपनी सभी भांजियों का, अपनी बहनों का ध्यान हमेशा रखते हैं। और कांग्रेस का तो काम ही दुष्प्रचार करना है। वे एक कॉपीराइट की तरह वे भारतीय जनता पार्टी के जो लाडली बहना है उसी की तरह एक योजना लेके आई है और अधिक पैसे से। मगर यहाँ का मतदाता समझदार है, बहना समझदार है। वे मानती है कि कांग्रेस सिर्फ वादे करती है, उसे पूरा नहीं करती। कांग्रेस तो बोल रही है कि आप उसकी कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। पहले कमलनाथ ने लॉन्च किया था, पहले उनने बोला था कि वो लाडली बहना लाएंगे। कांग्रेस तो इस प्रकार के आरोप लगा रही है। लाने ले जाने का विषय नहीं है, जो धरातल पे सबसे पहले लाता है काम उसी का होता है। भारतीय जनता पार्टी से लागू कर चुकी है, अभी तक कई किस्तें लाडली बहनाओं के खातों में आ चुकी है। पूरा मध्य प्रदेश जानता है कि लाडली लक्ष्मी योजना के नाम से योजना काफ़ी सालों पहले से लागू है मध्य प्रदेश में। धीरे धीरे करके योजनाएं आती है, एकदम से किसी प्रकार की कोई सी भी योजनाएं लागू इकट्ठे तरीके से नहीं हो जाती है। सोच समझ के सरकार किसी नियम पे आती है और उसको पारित करती है। एक अलग अलग योजनाओं के साथ में आज लाडली बहना योजना आई है। आगे जाके और भी योजनाएं आएंगी। तो प्रश्न यह है कि जैसे ही चुनाव आए, कमलनाथ सरकार ने तो किसानों को कर्जा माफ करने का भी बोला था, कर्जा माफ करा ही नहीं, सरकार गिर गई। तो जैसा कि एक प्रश्न, जैसा कि एक बात जो अभी सबसे ज़्यादा कांग्रेस इसी बात का मुद्दा उठा रही है और यह बात बोल रही है कि चुनाव के समय ही क्यों, इतने समय से आप लोग हैं पार्टी में, फिर उसके पहले क्यों ये रणनीति नहीं बनी? ऐसा नहीं है। देखिए, समय समय पे सारी योजनाओं का लाभ सारी योजनाओं का लाभ जनता को दिया जाता है और ये जरूरी नहीं है कि चुनाव के करीबी घोषणा की गई है तो चुनाव के लिए टारगेट करके किया गया है। पहले भी योजनाएं दी गई हैं हमने। एक और वो 500 रुपये सिलेंडर की घोषणाएं कर रहे हैं, 1500 की घोषणाएं कर रहे हैं। तो एक भी योजनाएं अभी तक प्रदेश में जो भी लागू हुई है, ऐसा नहीं है कि चुनाव के पहले चालू की गई हो तो चुनाव के बाद बंद हो गई हो। जो भी योजना मध्य प्रदेश शासन में भाजपा सरकार लागू करती है वो कभी बंद नहीं होती है, लगातार चलती जाती है। वो कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो बहुत सारी जगह पर अपने सीट बदल चुकी है। प्रत्याशियों को पहले कुछ दूसरे नाम घोषित किए थे, अब दूसरे किए। इसको आप किस दृष्टि से देखिए? डेफिनेटली कांग्रेस को हर सीटों पर डर लग रहा है। जितने भी प्रत्याशी उनके उतरे हुए हैं, कहीं ना कहीं वो एक इम्बैलेंस सीट पे, मतलब एक इम्बैलेंसमेंट क्रिएट कर रहे हैं। उनको खुद ही के प्रत्याशियों पे ये भरोसा नहीं है कि वो कांग्रेस की सीटें जिता सकते हैं। डेफिनेटली इसलिए उन्होंने
तो इंदौर में क्या लग रहा है कि कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी लेकर आने वाली? देखिए, पूर्ण रूप से प्रदेश सरकार और इंदौर की पूरी 9 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने विकास कार्य किए हैं और इस विकास कार्य के मद्देनज़र मैं डेफिनेटली पूरे उससे बोल सकता हूं कि आने वाले विधानसभा चुनाव जो भी जनता सिलेक्ट करेगी पूरी 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत से बनेगी। इसके पहले कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता थे, उनकी भी हमने पब्लिक की राय ली, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर 4-5 प्रकार के आरोप लगाए और बोला उन्होंने कि महंगाई को लेकर बात हुई या फिर जो विधायकों का खरीद फरोख्त हुआ, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? आज व्यक्ति अच्छे से खा रहा है, अच्छे से खरीद रहा है, रेस्पेक्ट से खा रहा है, पी रहा है, सब कुछ कर रहा है। आज रोड पे देख लीजिए, कोई मतलब कोई भी व्यक्ति ज़्यादातर मतलब जो कांग्रेस के सरकार में जो भिक्षुक लोग होते थे, आज रोड पे आपको कहीं भी इतने ज़्यादा भिक्षुक नहीं मिलेंगे। आज हर किसी को निवास दिया है भारतीय जनता पार्टी ने और कई सारे ऐसे काम किए हैं कि महंगाई वाली चीज़ें, महंगाई का तो कोई विषय ही नहीं है देश भर। एक और प्रश्न इंदौर से बहुत ज़्यादा उठ रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय जी के लिए, सीएम के लिए लोग मांग कर रहे हैं। अगर कैलाश जी ये तो पार्टी का निर्णय है कि मध्य प्रदेश में सीएम कौन बनेगा। अगर कैलाश जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनका इतिहास गवाह है पूरे इंदौर में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में नहीं, बल्कि पूरे समूचे भारत देश में। क्योंकि पश्चिम बंगाल चुनाव की बात करें तो 3 से 77 सीटें एक भारतीय जनता पार्टी की हार नहीं कहलाएगी, बहुत बड़ी जीत कहलाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं संवाद विद तेज चौबे। भारतीय जनता पार्टी का आज